Hello students, I am going to continue with the chapter Trigonometry part 1st of 11th Science, exercise 2.1 and question number 2. So the question is state the sign of the following ratios. So here we have given that is tan 380 and 468. So this type of ratios we are given and we have to find out the sign of this angle. So tan 380. So first we have to draw this rough figure here. And the measures of the angles are like this one, so you know that it is 0, after that is pi by 2, pi and 3 pi by 2 and again यहाँ पे आके वो क्या होता है 2 pi. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So what is ASTC? All students take coffee. Means यहाँ पे all ratios positive होते हैं. यहाँ पे sin cosec, tan cot and cos sec. So ये rough figure आपको हर क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो अभी हमें ये देखना है कि tan 380. सो 380 को हम कैसे स्प्लिट अप करते हैं वो देखते हैं पहले. दैट इज tan, वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज 360 प्लस 20. आप कैसे भी स्प्लिट अप करें, जो आंसर आने वाला होता है वो सेम ही होता है. तो tan 360 प्लस 20. 380 को हम कैसे स्प्लिट अप करते हैं, आपको ये एंगल्स पता है, दैट इज़ 0, 90, 180, 270, 360. तो ये जो एंगल्स मैंने अभी बोले हैं उस एंगल को लेके हम ये स्प्लिटिंग करते हैं. तो ये 380 मतलब ये किसके नज़दीक है ज़्यादा, 360 के. तो 360 प्लस 20 मैंने यहाँ पे कर दिया. तो यहाँ पे आके 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 2 पाई प्लस 20. अभी आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे पाई होता है और कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो ये tan चेंज नहीं होता, tan वैसे ही रहता है. So we can write it tan 20. Now we have to choose the sign. तो देखो अभी यहाँ पे साइन कैसे आता है. तो tan 2 पाई प्लस 20, तो यहाँ पे आके 2 पाई आता है. मैंने आपको ये बताया इसके वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 पाई माइनस थीटा होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पाई प्लस थीटा, मतलब ये इसके आगे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है. तो 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, वहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. एंड सो यहाँ पे मैंने साइन दिया है प्लस, एंड वी हैव टू राइट डाउन द रीजन ऑल्सो, दैट इज इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सो इट इज़ पॉजिटिव. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दिस वन, दैट इज़ 468. अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आके 360 होता है. 360 के बाद ये एंगल घूम के जब यहाँ तक आएगा तो उसमें 90 ऐड होगा. सो 360 प्लस 90 हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450 आ जाएगा. तो यहाँ पे 450 है, हमें कौन सा एंगल चाहिए 468. हमें सिर्फ 90 सब में ऐड करना है. तो 468 के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ अभी 450, और ये जो आने वाला एंगल है वो यहाँ पे कहीं तो होगा. मतलब मैं उसका स्प्लिटिंग कैसे करूँगी, 450 प्लस 18. तो 450 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी वो पाई के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री. यस, तो 180 का अगर हम टेबल लेते हैं तो कैसे आएगा यहाँ पे 18 2 ज़ा 360 एंड इट इज़ 540. ठीक है, 540 मतलब ये बहुत आगे जाएगा. तो इसके नज़दीक आने के लिए मैंने पाई नहीं लेके मैंने क्या किया है पाई बाय 2 का एंगल लिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी आपको पता है कि पाई मतलब क्या होता है 180. तो 5 पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 180 अपॉन 2. सो 2 9 ज़ार. सो यहाँ पे मुझे क्या मिला 9 एंड 90 इंटू 5 दैट इज़ 540. तो ये 540 का स्प्लिटिंग मैंने ऐसे किया है. 540 का स्प्लिटिंग पाई लेके हमें नहीं आ सकता है, तो इसके लिए मैंने पाई बाय 2 लिया है. अभी ये जो है वो पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 प्लस 18. तो 5 पाई बाय 2 प्लस 18. तो 5 पाई बाय 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. सो यहाँ पे सेक नहीं रहेगा, सेक का चेंज होगा. सेक क्या कन्वर्ट करके हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ कोसेक. ये आपको ध्यान में रखना है. चेंजेस है तो कैसे है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, टैन का कॉट होता है और कॉट का टैन होता है. ये फॉर्मेशंस है. तो सेक का कोसेक मैंने लिखा 18. अभी हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है. तो मैंने अभी आपको बताया था कि 468 कहाँ आएगा, यहाँ पे आके 450 हुआ है. तो 468 100% ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली
साइन एंड कोसेक दे आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आया है, देखो ये जो कन्वर्जन आया है वो हमने किसका लिखा है, कन्वर्जन सेक का लिखा है। हमें हर टाइम ये देखना है, हमें ये एंगल शो करना है, इसका साइन हमें ढूंढना है। तो हमें देखना है कि सेक 648 यहाँ पे आता है और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन सेक जो है वो नेगेटिव रहता है। तो हमें यहाँ पे साइन क्या देना है, नेगेटिव देना है, सिंस 468 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सो सेक 648 is negative. Now we are going to see the next question, that is question number 3rd. So state the sign of cos 4 radian and cos 4 degree. तो हमें इन दोनों के साइन कन्वर्ट करना है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये भी हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो हम कैसे करते, देखो अभी 4 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो हमें पता है कि यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 अप टू 90, मतलब 4 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो cos 4 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। नाउ वी आर टू शो दिस cos 4 रेडियन। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो होती है 57 डिग्री। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस, दैट इज़ 1 रेडियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री। तो हमें क्या दिया है, हमें 4 रेडियन दिया है। तो अगर 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57, तो 4 रेडियन कितना होगा, 57 इंटू 4। तो प्रोडक्ट करके हमें क्या मिला, 228 डिग्रीज मिला। क्योंकि हम डिग्री ही यहाँ पे दिखा सकते हैं, लिखते हैं हम रेडियन में, लेकिन डिग्री हमें जो एंगल दिखाना है वो हम डिग्री से ही ले लेंगे। तो 228 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 90 है, 180 है, यहाँ तक 270 आता है, 270 आता है यहाँ तक। और हमें क्या मिला है, 228, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड यहाँ पे हमें क्या दिया है, cos दिया है, सो इट इज़ नेगेटिव। सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड सो cos 4 रेडियन इज़ नेगेटिव। अभी देखो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो द पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव, सो cos 4 डिग्री इज़ ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। तो इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, दैट इज़ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ. तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये आपको दिखाना है। हमें जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया है, दैट इज साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो पहले हम ये इनको दोनों को ढूंढेंगे और दोनों में से जो कॉमन है वो आंसर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से सेम फिगर ड्रॉ की है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, दैट इज 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। तो ये आप फिगर ध्यान में ही रखो। अभी देखो साइन थीटा इज़ लेस देन 0, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब जो दोनों रह गए हैं दैट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव नहीं है मतलब वो क्या है, निगेटिव है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। आफ्टर दैट टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है। तो टैन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल रेशियोज ऑफ पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट में वो पॉजिटिव है, यहाँ पे वो निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, मतलब थर्ड में वो पॉजिटिव है, और मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में वो पॉजिटिव है। सो टैन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने दोनों के बारे में लिखा, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड है, दोनों में कॉमन कौन सा है, दैट इज थर्ड वाला। तो यहाँ पे यो थीटा जो होगा वो हमें दिखाई देगा। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें आंसर ऐसे ही लिखना है, दोनों में से जो कॉमन है उसमें थीटा आता है। सो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ वी गोइंग टू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज सेकेंड वन। कोसेक थीटा कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0। अभी देखो टैन थीटा ग्रेटर देन 0 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, तो हमें उसका आंसर पहले से ही पता है, दैट इज टैन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अभी कॉस थीटा के बारे में हम देखेंगे कि कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो कॉस थीटा निगेटिव कहाँ होता है,
यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन ओनली साइन पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे कॉस क्या है, निगेटिव, मतलब सेकेंड में कॉस निगेटिव है, यहाँ पर भी कॉस निगेटिव है, ओनली यहाँ और यहाँ पे वो पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड वाले और थर्ड वाले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस थीटा इज निगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो लिखा है इट इज़ द शॉर्टकट फॉर निगेटिव एंड इट इज़ शॉर्टकट फॉर पॉजिटिव। तो अभी इन दोनों में से हमें कॉमन कौन है वो ढूंढना है। सो थर्ड वो कॉमन है, सो वी कैन राइट द आंसर दैट इज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. So evaluate each of the following, that is sin 30 plus cos 45 and tan 180। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है। आप टेबल देख के खुद से ये आप कर सकते हो और आपको करना भी है। sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180, ये एग्जाम्पल्स आपने तो 10th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए। तो sin 30 की जो वैल्यू है टेबल से हमें ये लेना है 1/2, cos 45 इज़ 1/√2 एंड इसका वैल्यू है 0। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो 2√2 क्रॉस करके √2 + 2। तो ये 2 भी मैंने √2 × √2 करके लिखा है, उसमें से कॉमन लिया √2 इन ब्रैकेट 1 + √2/2√2। तो √2 यहाँ पे कैंसिल होगा एंड हमें आंसर मिला 1 + √2/2। आफ्टर दैट सी द सेकेंड वन, sin 30 × cos 45 × tan 360। तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1/√2 एंड यहाँ पे 0। तो 0 ने किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 0। तो बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन वेयर टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू 3 and -4। मतलब ये जो पॉइंट है वो हमें पहले कार्टेशियन एक्सिस में दिखाना है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो आपको ये पता है, अभी यहाँ पे मैंने वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, आपको ये सबको पता होगा। दैट इज़ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। तो अभी हमें जो पॉइंट दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले मैं क्वाड्रेंट को नाम देती हूँ। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड, और ये जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी हमें ये पता चला कि ये फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ माइनस। सो दिस पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके किया है, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। तो 3 से मैंने ये नीचे तक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो ये यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज़ 3 एंड वाई इज़ -4। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस है, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम आर की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स इज़ 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ -4। तो आर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ √x² + y²। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 3² एंड -4²। तो r इज इक्वल्स टू √9 + 16 दैट इज़ √25। सो r इज़ 5। तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की। सो विद द हेल्प ऑफ r वी कैन फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो फिगर का भी हम हेल्प ले सकते हैं, फिगर से भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना आएगा। सो साइन थीटा हम यहाँ पे लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो फिगर थी यहाँ पे 90 डिग्री था, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 है और ये 4 है तो ये भी 4 ही है। तो अगर हमने इसको थीटा कंसिडर किया
और इसके पहले वाले कंसेप्ट में जो मैंने पहला बेसिक वाला फॉर्मूले आपको बताए थे, तब मैंने वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमने सीखा था दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये फॉर्मूले भी आपको बाय हार्ट करना है। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे फिगर से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर ये थीटा है तो हम साइन थीटा अगर लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है y कोऑर्डिनेट, तो y अपॉन आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर दैट इज -4/5, क्योंकि ये जो है वो माइनस है, नीचे हमने लिया है ना वो। एंड नेक्स्ट वन, और यहाँ पर भी वैल्यू हमने लिखे हैं, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। आफ्टर दैट कॉस थीटा इट इज़ x अपॉन आर दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 3/5। टैन क्या होता है, y अपॉन x होता है, तो -4/3। एंड इसके इन्वर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कोसेक थीटा होगा -5/4, सेक होगा 5/3 एंड कॉट होगा -3/4। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 6 questions of this question number 2. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.